अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ नए सवालात जन्म ले रहे हैं और एक मामला दूसरे मामले से जुड़ता जा रहा है। सबसे पहले बात इमरान खान के इलाज की। सुप्रीम कोर्ट के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म के बाद भी इमरान खान को वहां नहीं ले जाया गया। इस फैसले पर सवालात उठे तो अडयाला जेल के 3 आम कैदी भी अदालत में पहुंच गए। इनमें एक कैदी हीमोफीलिया और अंदरूनी खून बहने की बीमारी में मुब्तला है, जबकि दूसरे ने दिल के इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी। एक और कैदी ने कई साल बाद दुबई में मौजूद अपने भाई से व्हाट्सएप पर बात करने की इजाजत मांगी है। दूसरी तरफ इमरान खान को शिफा अस्पताल न ले जाने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि फैसला चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद ने किया था। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त भी बहस का मरकज बन चुकी है, क्योंकि इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ को फरीक बनाया गया, लेकिन वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम शामिल नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या मकसद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करवाना है या किसी को जिम्मेदार ठहराना भी मकसूद है? इसी दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बुनेर में 27 सितंबर के एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। उन्होंने हुकूमत पर इमरान खान के इलाज में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया और कहा कि इस बार कारकुन खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। उधर बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इमरान खान ने कोई डील नहीं की। ताहम वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से होने वाली मुलाकातों की तफसील बताते हुए उन्होंने गुरेज किया। एतजाज अहसन ने भी इमरान खान की कैद तन्हाई पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे मुल्की सियासी तारीख का गैर मामूली वाक़या करार दिया। लेकिन सियासी हालात सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं हुकूमत को कमज़ोर करार दिया जा रहा है तो कहीं ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जमात इस्लामी ने भी वाज़ेह किया है कि वो किसी बड़े अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। हाफिज नेबू रहमान अपनी अलग तहरीक चलाने की बात करते हैं, जबकि मौलाना ने भी सियासत में ताकत के इस्तेमाल और इदारों की मुदाखलत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी और फिर मुल्क की सियासत से निकलकर नजर ईरान की तरफ जाती है, जहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम दौरा खित्ते की बदलती सूरत हाल में खास अहमियत रखता है। ईरान के साथ ताल्लुकात, खित्ते में अमन, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें और ईरान अमेरिका कशीदगी, ये सब मामलात एक ही वक्त में सामने आ रहे हैं। तो क्या इमरान खान के इलाज का मामला आने वाले दिनों में एक बड़ी सियासी तहरीक को जन्म देगा? क्या 27 सितंबर पाकिस्तान की सियासत में कोई नया मोड़ लाएगा? पीटीआई की कानूनी जंग कहां तक जाएगी? क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकेंगी? और ईरान के दौरे से पाकिस्तान खत्ते में अपना क्या किरदार मजबूत करना चाहता है? ये थे तमाम तर सवाल जो कि अपने सामने रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है तारिक सुमैर साहब और सगीर चौधरी साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का अदा करना चाहूंगी। इसके साथ साथ तारिक सुमैर साहब, प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाहूंगी। सर, जब तौहीन अदालत नहीं हुई किसी भी जानिब से, तो पहले जो हुकूमत की अगर बात कर लेते हैं, इल्ज़ाम लगाया जाता है हुकूमत ने तौहीन अदालत किया है, लेकिन अब जिस तरीके से बहुत सारे हुकूमती वज़रा जो है उनके बयानात आ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। सर, कोई भी इस वक्त नहीं मान रहा कि उसकी जानिब से तौहीन अदालत हुई है। आप क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया काशा। ये तो मामला फिर अदालत में नहीं, अदालत में तयन होना है कि एक तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। सियासत हो रही है हर तरफ से। पीटीआई भी बानी पीटीआई के मामले में, सेहत के मामले में सियासत कर रही है। जब उनकी बहन उज़्मा खान ये बयान दे चुकी हैं कि माशाल्लाह 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 वो मुकम्मल फिट हैं, डॉक्टर्स के पैनल ने भी उन्हें फिट करार दिया और उन्हें जेल वापस भिजवाया गया। एक नुक्ता सिर्फ है वो कि जी शिफा अस्पताल और पेम्स अस्पताल, यही है ना नुक्ता का, जिसमें पीटीआई कह रही है। तो आज हाई कोर्ट में पीटीआई नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है ना, चले सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। बुनियादी मामला है इलाज का, किसी की सेहत का मामला है। इससे पहले किसी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म नहीं आया था। तो बानी पीटीआई इमरान खान की आंखों का इलाज यही पेम्स के डॉक्टर्स ने किया, डॉक्टर हनीफ साहब ने किया, नईम कुरैशी साहब थे और भी डॉक्टर्स थे। तो इन्होंने किया और उस पर क्या कहा, मैंने खुद इंटरव्यू किया महमूद खान चकजई का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का और बैरिस्टर गौर साहब का। उन दिनों की बात मुख्तसरन बताता चलूँ। उन्होंने कहा जी माशाल्लाह उनकी आंख ठीक है और नज़र वाली आंख 1.5 की है, यानी पढ़ने वाली जो है। तो ये उस वक्त उन्होंने तो बिल्कुल ठीक थे सर, शिफा से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी सही से मान लिया जाता वो तयन हो जाएगा ना जी। इस पे मैं सियासत हो रही है, मैं कह रहा हूँ ना कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, देखा जा रहा है, दोनों साइडों से किया जा रहा है, दोनों साइडें अपना अपना वर्जन दे रही हैं। जब अदालत में केस लगेगा उससे पहले तो कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ ये कह रहे हैं
जो दलील दे रहे हैं उज़ैर बंडियारी साहब जो वकील हैं उज़मा ख़ान के, कि मोहसिन नकवी ने जी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया लिहाजा उसका, तो मैं यहाँ कोट करूँगा। मतीउल्लाह जान है, सीनियर साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हुए तवील अरसा हो गया उन्हें, बाल उनके सफ़ेद हो गए हैं इस हवाले से। तो उन्होंने एक अपने वीलॉग में अपने प्रोग्राम में ये बात की है कि जी एक फर्म है बनी हुई, वकला की आपस में दोस्ती होती फर्म है, उस फर्म में एक फैसल नकवी हैं वकील, जो फर्स्ट कज़न हैं मोहसिन नकवी के और भंडारी साहब के पार्टनर हैं। उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया कि शायद हो सकता है उस वजह से ना दिया हो। ये उनकी राय है, उनकी इन्फॉर्मेशन है। जो दूसरी बात है तौहीन अदालत की, आपकी हवाला इन्फॉर्मेशन क्या सर इस हवाले से? मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि पसे पर्दा राब्ते हैं। कल आप तकरीर सुन लें, सोहेल अफरीदी, इंटरनेशनल में उनका इलाज हो रहा होता। सोहेल बात मुकम्मल हो, सोहेल अफरीदी की तकरीर सुन लें। सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि जी इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई तल्लक नहीं, कोई कसूर नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का और वज़ीर-ए-आला पंजाब का है। तो आप देख लें सोहेल मोहसिन नकवी से कौन राब्ते में था? सोहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर, इनके खुफिया भी राब्ते, ओपन भी राब्ते, ठीक है जी, सारी चीज़ें। और बैरिस्टर गौर इस पे बात नहीं करते कैमरे पे, ऑफ द रिकॉर्ड हो सकता है कोई बातें शेयर करते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शाह खावर हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, बड़े आम ओहदों पे रहे हैं। उन्होंने एक बात की है, वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं जी वज़ीर-ए-आज़म ने तौहीन अदालत की है, और यूसुफ रज़ा गिलानी केस का हवाला देते हैं। वो कहते हैं मिस कोट कर रहे हैं इस मामले को। वो कहते हैं जो स्विस हुकाम को ख़त लिखना था, उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डायरेक्शन दी थी प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ इंतज़ामिया को डायरेक्शन है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हो, पंजाब की इंतज़ामिया हो, हुकूमत ने वही ना मलबा पे डाल दिया। नहीं वो डॉक्टर तारिक फजल ने जो मौक़िफ़ दिया वो उसमें भी ये कि इंतज़ामिया सारे काम करती है ना। तो अब एक तरफ कहें जी मोहसिन नकवी साहब नहीं है, वज़ीर इत्तलात ने बयान दिया, वज़ीर कानून ने बयान दिया, तो उनके सेक्रेटरीज को भी नोटिस कर देते ना, फिर आप छोड़ देना। मोहसिन नकवी साहब 7 बजे तक राब्ते में बैरिस्टर गौहर के थे और उनकी जानिब से ये कहना था कि शिफा अस्पताल ही मुंतकिल किया जाएगा बानी पीटीआई को। सो वो चीज़ें फिर नहीं हुई हैं। सगीर चौधरी साहब, सियासत हो रही है इस वक्त, तारिक सुमैर साहब भी यही कह रहे हैं। सर कौन सी सियासत, और ये सियासत कर कौन रहा है? दोनों जानिब से क्या आप समझते हैं कि कौन जो है इस वक्त सियासत कर रहा है सेहत पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, जो कोर्ट का फ़ैसला होता है वो तो मानना ज़रूरी होता है, ठीक है, और देखना ये होता है कि कोर्ट ने फ़ैसले में कहा क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिमार्क्स में कही जाती हैं, लेकिन जब आपके पास तहरीरी ऑर्डर आता है तो वो कुछ और होता है, और फिर ये अक्सर कहानी बदल जाती है। पहले मिठाइयाँ तब बांटी जाती हैं, फिर वो उसका गम भी मनाया जाता है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला आने तक अपनी कोई भी हतमी राय किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी शख्सियत को कायम नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनके साथ बड़े प्रैंक हुए हैं, हमने देखे भी हैं। अच्छा जी, अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल कहा है कि उनका शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वहाँ पर इलाज करवाया जाए, जो कि उन्होंने कहा था कि हम इसको खुद अफोर्ड करेंगे, अपनी पॉकेट से खर्च करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है? अब असल कहानी ये है कि आपने ख़ुद वीडियोस देखी होंगी, आपने ऑर्डर भी देखा होगा। ऑर्डर में ये लिखा था कि जो हॉस्पिटल है उसके बाहर कोई सियासी मजमा नहीं होगा, कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई सियासी तकरीब नहीं होगी, कोई इज्तिमा नहीं होगा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी जिससे जो है वो हर्डल पैदा हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल है, वो कोई अखाड़ा तो नहीं है या कोई परेड ग्राउंड तो नहीं है या कोई खुदा ना खास्ता वो दूसरा कि लोग एंजॉय करने के लिए चले जाएंगे। तो बेसिक तो वो हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आपने देख ही लिया कि वहाँ पर लोग किस तरीके से जौक दर जौक फूल लेके आ गए। तो सर कौन लेकर? तो लोग लेकर आए ना, लोग लेकर आए। अब उनको लोगों को देखें, लोगों को मना किसने करना था, या तो फिर दूसरी, तो सर उन्होंने तो मना किया, मैं गुजारिश कर देता हूँ, नहीं उन्होंने मना किया, लेकिन मना नहीं हुए, लोग आ गए। हमने देखा कि लोगों की फिजिकली अपीयरेंस थी ना उधर, और लोग आ गए। तो फिर या एक ही पुलिस के पास रास्ता था कि बाई फोर्स उनको रोकते, लाठीचार्ज करते, और अगर लाठीचार्ज किया जाता, बाई फोर्स रोका जाता, तो फिर भी हुक्म अदूली हो जाती सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, उससे भी पुलिस ने बचना था। तो फिर इसके देखें, वो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं कोई वो आम शख्सियत नहीं है। इमरान खान साहब एक इंतहाई VVIP शख्सियत हैं,
और उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है, जेल में भी, और जब यहाँ लाया जाता है तो उनको उनकी उस सारे खदशात के पेश नज़र जो है वो बड़े एहतियात से लाया जाता है। देखें, बात करना बड़ा आसान है, जब आप कस्टडी में होते हैं तो फिर जो ज़िम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। ये अब सरकार की ज़िम्मेदारी में, अब अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ होता है, सिक्योरिटी लैप्स होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? फिर ये देखें ना कि ज़िम्मेदारी तो फिर सिक्योरिटी पे पड़ेगी। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए ये डिसीजन हुआ। चूँकि मेरी जो मालूमात हैं उनको वाकई ही शिफा हॉस्पिटल में लाया जाना था और वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पे जो अरेंजमेंट भी कर दिए गए थे सारी। लेकिन जब ये देखा गया कि उनके लाने से पहले ही वहाँ पर कारकुनों की एक कसीर तादाद जमा हो गई। देखें, कारकुन तो आते हैं, वो तो हर पार्टी के आते हैं, उनकी अपनी एक वाबस्तगी और मोहब्बत होती है, वो तो आ जाते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई खुदा न खास्ता चीज़ नहीं है। लेकिन हसासियत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी साथ था, तो वो देखें अब इसको भी देखना पड़ेगा, चूँकि ये टेक्निकल मामलात हैं, अदालती मामलात हैं। अदालती मामलात में हम तो सिर्फ अदालती जो अहकामात हैं उसके अंदर रहते हुए ही इस पर बात कर सकते हैं। तो ये बात वजह बनी बेसिक, जो उनको फिर पिम्स ले जाया गया और वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना हुआ। फिर सबसे अहम बात यह है, देखिए कि उनकी बहन ने खुद उनका जो ब्लड प्रेशर वो चेक किया। एक नौजवान जो माशाल्लाह मैं उनके लिए दुआ गो हूँ उनकी सेहत के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और जो एक नौजवान होता है जितना उसका ब्लड प्रेशर होता है उनका भी वही था, 120/80 था। तो ये बड़ा आइडियल किस्म का ब्लड प्रेशर है। ठीक है, कैद तन्हाई जब होती है तो इंसान स्ट्रेस में ज़रूर होता है, ये एक नेचुरल सी बात है। और देखें अब थोड़ा सा ये हुआ, इससे ये हुआ कि जो अब वो इस तरह से लाए गए और ला के फिर उनको चले बहन से उनकी एक बड़ी बिलमुशाफा मुलाकात हुई, तो मेरा ख्याल है कि उनके स्ट्रेस में भी बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई। अब अदालती मामलात हैं, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया मोहसिन नकवी साहब का, तो आपको मोहसिन नकवी के बारे में मुख्तसर गुजारिश कर देता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ऐसी शख्सियत है और हर गवर्नमेंट तौहीने अदालत का मुर्तकिब कौन हुआ, मैं बताता हूँ। देखें, इसमें अभी अदालत में जो है वो ये मेंटेनेबिलिटी पे इस पे होगा फैसला कि ये दरख्वास्त जो है काबिल समात है भी या नहीं है। हम तो अभी तौहीन अदालत पे एक स्टेप आगे चले गए हैं ना, तो अभी तो उस अदालत ने ये डिसाइड करना है कि दोनों तरफ से जो दरख्वास्त आई है उसकी मेंटेनेबिलिटी है, आया कि वो काबिल समात दरखास्तें हैं या नहीं है, तो देन आगे फैसला होगा। मोहसिन नकवी की सुन लीजिए, दो अदालत हो गई, हुक्म अदूली हो गई। नहीं अभी नहीं हुई, अभी मैडम देखें, अभी ये ज्यादती ना करें, अभी तो तौहीन अदालत नहीं हुई, लेकिन मोहसिन नकवी का मुझे बता देने दें क्योंकि उसकी भी बहुत ज्यादा है। मैं 1 मिनट नहीं, मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा। मोहसिन नकवी साहब का राब्ता गवर्नमेंट से भी है, वो 10 सेकंड ले लेता हूँ। वो गवर्नमेंट की तरफ से नामजद करदा जो है वो वजीर हैं, इसके अलावा उसके पीपल्स पार्टी से भी बहुत राब्ते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से वो बहुत करीब है, ज़ाती दोस्ती है, और पीपल्स ये जो PTI है वो उनके और हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप उनका नाम तौहीन अदालत में शामिल करेंगे तो फिर ब्रिज टूट जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब, आपकी तरफ सर आना चाहूँगी। सर, एक तरफ तो हम इमरान खान की बातें कर रहे थे कि इमरान खान को सेहत की तमाम तर सहूलियात जो है मिलनी चाहिए, लेकिन इमरान खान का निजी अस्पताल से इलाज के अहकामात के बाद हम देख रहे हैं कि आम कैदियों ने भी अदालत से रजू कर लिया है। 3 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, क्या कहेंगे इस पे? अब ऐसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, मेरे ख्याल से अगर इमरान खान साहब को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अगर किसी कैदी ने जिसको सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई सहूलत मुयसर नहीं है तो उसने कर लिया, तो ये तो होश आइंदा है। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब को लाने की, मुझे ये बताएं कि क्या ये वक्त ने खुद साबित नहीं किया कि ये कितने नाअहल हैं? और जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा गया, और सबसे बड़ा इशू जो था वो उनके दिल का था, जो रिपोर्ट उस पर लिखा था कि उनके दिल के जो पट्टे हैं वो एक पट्टा कमजोर है। तो आपको अभी मेरे दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, आकाशा, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि सगीर चौधरी साहब खसूसी तौर पर मेरी इनसे इस्तदा है कि आपने बात कर लिया, अब मेरी बात में आपने बोलना नहीं है। सर, कोई नहीं बोलेगा, सर आप टेंशन ना लें, बस आप अपना नहीं तो फिर पता ये शो खराब कर देते हैं, शो खराब करते हैं, फिर हमें पार्टी के लोग हम पे क्रिटिसाइज। सर, आप उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं तो यही होगा। चुप नहीं करते। हाँ बिल्कुल, मैंने इनकी बात सुनी है,
मैं कोशिश करूंगा कि इनकी बात का जरा जवाब इसमें आ जाए। देखें, जब इमरान खान साहब को वापस लेकर जाएगा तो वज़ीर आज़म साहब ने एक फौरी तौर पर एक जो मशीन थी, जिसको आम जबान में हम एंजियोग्राफी मशीन कहते हैं, लेकिन हम जब मेडिकल की जुबान में बात करते हैं तो वो जो होती है वो उसको हम कहते हैं कार्डिक कैथ लैब एक्सरे फ्लोरोस्कोपी सिस्टम। जब ये मशीन पिम्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद ही नहीं थी, तो मुझे ये बताएं कि क्या इन लोगों के दावों से ये कली खुल नहीं जाती, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही तौर पे ये डिटरमिन नहीं किया था कि अगर वहां पर सोजदों का फुकदान है तो शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करके वहां पर सारे टेस्ट करवा लिए जाएं। इनकी नाअहली देखें इस वज़ीर आज़म की और इनके जो हमायती हैं उनकी, कि एक मशीन जिससे आपके टेस्ट होने हैं, ये तो एक मशीन थी, लेकिन खान साहब के मल्टीपल टेस्ट होने थे। और जो मेरे यहाँ पे शुरा पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, मैं इनको ये भी बताता चलूँ कि जब आप किसी भी टेस्ट के लिए, बड़े टेस्ट के लिए जाते हैं, वो एंजियोग्राफी हो या आपके जब ब्लड वर्क, जिसको ब्लड वर्क हम मेडिकल की जुबान में कहते हैं, अदरवाइज खून के नमूने जो लिए जाते हैं उन पे राइट अवे रिपोर्ट नहीं आ सकती। बात टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें 72 घंटे बाद और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद रिपोर्ट जो है तैयार होके आती हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमाया था कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल करें, इनके तमाम टेस्ट करें, फिर जो उसकी रिपोर्ट्स आए वो रिपोर्ट्स अगली डेट पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करें। उसमें उसका मकसद ये था कि अगर जब टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसका इलाज दरकार है, मेडिकेशन दरकार है, तो आप इनको मेडिकली वहाँ पर वो जो सहूलियात हैं वो फराम करें और अगली जो तारीख होगी उस पर ले आएं। अब जो हमारे खिलाफ दरखास्त है वो भी मैं आपके पार्टी, क्योंकि यहाँ पर तज्जिया नहीं किया जाता या पार्टी बना जाता है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब उसका जवाब दे दूं। देखें, अदालत से क्या बाइंडिंग थी? अदालत की बाइंडिंग ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी पॉलिटिकल गेन के लिए इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट होगी उसको पब्लिक में नहीं लेकर आएगी, या असेंबली में या किसी जलसे में उसको इस्तेमाल नहीं करेगी। सही। जब कमीशन ही नहीं बना, और उस कमीशन में डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी होना था और खान साहब की बहन डॉक्टर उस्मा को भी होना था। जब वो कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सका, बन सका, बोर्ड ही नहीं बन सका, तो फिर हमारे ऊपर बाइंडिंग से आ गई। लिहाजा हमारे खिलाफ नतीजे वाली जो दरखास्त है उसका तो कोई वजूद है ही नहीं। और एक और इनको मैं बात बता दूं कि जो मेंटेनेबिलिटी है उस दरखास्त की, वो इसलिए बनती है कि ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं हुआ। आपने पहले एट द फर्स्ट प्लेस ही उस ऑर्डर को जो है वो खराब कर लिया जब आप खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में लेकर ही नहीं गए, क्योंकि ऑर्डर में जो सबसे पहली चीज है वो ये लिखी हुई थी कि खान साहब को आपने जो है वो शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर अब बात कर लेते हैं इंतजामिया को, जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं शहीद चौधरी साहब, कि इंतजामिया को खतरा था। 26 नंबर को भी तो खतरा था ना, गोलियां बरसा के 14 लोग मार दिए। ठीक है, हमारा ये बताएंगे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर और वो प्रोमिनेंट वर्कर जो कोई आपको नजर आया हो? अगर अपनी वाले है ना मोहब्बत के बाद कुछ लोग वहां पर मौजूद थे तो पूरी मीडिया रिपोर्ट उठा के देख लें, इंक्लूडिंग जियो टीवी, सब ने कहा कि वो हॉस्पिटल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ना तो कोई अस्पताल के गेट पे था, ना वहां पर, जब आपके सहूलियात का ही फुकदान है। और खान साहब को जब आप लेकर गए हैं, आपने आंख में टीका लगाया और ब्लड प्रेशर चेक हुआ, क्या किसी ने वो अदालत का फैसला पड़ा कि क्या क्या टेस्ट होने हैं? आप कमेंट्री जरूर फरमाया करें शो में आकर, लेकिन अपना होमवर्क भी करके आया करें, उस रिपोर्ट को पढ़ लें। पॉइंट प्लीज सामने रखिए। किसी को फिर आप कहते हैं कि हम बोलते हैं, जब हम बोलेंगे तो आपको गुस्सा ज्यादा चढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई आपका हो जाएगा। कमेंट्री तो आप कर रहे हैं भाई, हम आप तजिया दे रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर ये ना हो 180 पे चला जाए, खुदा के लिए। अपनी बोले ना सर, अपनी बारी पे बोले, अपनी बारी पे प्लीज। तो हमारा जिक्र क्यों करते हैं? आप अपनी बात करें। आप उसको, आपको कोई भी नहीं, आप मेरे पे 10% तरकीब कीजिएगा, लेकिन अपनी बारी पे। ठीक है, अब जब हम बात ये करते हैं, हमारे जो फिलासफर भाई ये कहते बारी हैं, का मतलब ये थोड़ी आप जो मर्जी कहते हैं। सबसे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर, अपनी बारी में बोल लीजिएगा ना, अपनी बारी में निकाल लीजिएगा जी, अली इमरान निकाल लीजिएगा अपनी बारी में। देखें, अब जब हम ये सारी बात करें, फिर इन्होंने मोहसिन नकवी पे बात की। देखें, हमने जब भी किसी को मुल्ज़म ठहराना होता है तो कोई ना कोई सबूत उसके साथ जोड़ना होता है। हमने बिल्कुल, हमने 2 लोगों को जब कहा कि तारर साहब वजीर कानून और तारर साहब वजीर इत्तलात, ये दोनों ने ऑन रिकॉर्ड आकर टीवी पे बयान दे, जिसके ट्रांसक्रिप्ट और कापियां हमने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। हम किस बिना पर मोहसिन नकवी साहब को इस मामले में जोड़े, जबकि उन्होंने ना तो कोई बयान दिया, ना ही उन्होंने कोई ऐसा नोट लिखा। तो सर, उन्होंने आपको यकीन तो दिलाया ना कि आज बानी को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाएगा? यकीन तो दिलाया था उन्होंने। सुने आकाशा,
अब जो बात मैं कह रहा हूँ उसकी नफी ये जो दोनों मेरे भाई बैठे हैं इनके अपने लोग कर रहे हैं। आज तारिक फजल चौधरी साहब ने कल ही बयान दे दिया कि ये जी मेरा नहीं, ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी की जिम्मेदारी थी इनको हॉस्पिटल लेकर किसके अंडर है ये बता ठीक है, सुन लेना, वो सुने, वो सेक्रेटरी इंटीरियर के अंडर काम करते हैं। अच्छा मिनिस्टर सुन ले, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब सुन ले, लेकिन कनेक्शन डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब ने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी। कल अगर इंतजामिया के आईजी जब पार्टी बनेंगे वो आएंगे, वो आगे खुद बताएंगे कि मुझे किसने मना किया था, उसको बुला लिया जाएगा उसको कोर्ट में। बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट सर, एक और इस सवाल पे आपका पॉइंट लेना चाहूंगी सर। शफी जान साहब कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि JUIFA के साथ सीट एडजस्टमेंट और मिलकर इंतखाबात लड़ने की कुछ बात सर उन्होंने की है, कुछ है ऐसा या बस वैसी बातें ही चल रही हैं? देखिए आकाशा, अभी ये बातें हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा किसी हवाले से भी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से जो है वो अलायंस नहीं बनता। एक मैं इसलिए ये बात कहूंगा, बाकी तो पार्टी ने जो फैसला करना है मैं उसका पाबंद हूँ। देखें 2011 के बाद जब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी और 2013 के अंदर जब हमारी पहली दफा हुकूमत KPK के अंदर आई, तो KPK की अवाम ने 3 बड़ी पार्टियों को जो है ना उनको वोट नहीं दिया, उनको रद्द करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 3 पार्टियां कौन सी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और ANP, यानी वहां के वोटर ने वजीर आजम इमरान खान का जो नजरिया था उससे इत्तेफाक किया, उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक किया, और जो इमरान खान पब्लिक जलसे में खड़े होकर बात करते थे, लोगों ने वो बातें लोगों के दिल में उतरी और इमरान खान को वोट मिले। 2013 से ऑनवर्ड आज तक वहां पर हमारी हुकूमत है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज अकेले 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर। तो पार्टी अगर कोई भी फैसला करे, एक चीज पार्टी को जरूर देखनी चाहिए कि पार्टी वहां के जो लोग हैं उनके वोट का और जज्बात का एहतराम जरूर करे। फैसले पार्टी की क़यादत से करने हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला करने वाला जो शख्स है अल्लाह के बाद वो इमरान खान है, जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी मेरी तरह जितने भी लोग हैं, शफी जान साहब हैं, मैं हूं, जितने भी वो खान साहब के वर्कर हैं, कुछ भी ऐसा बड़ा अगर होगा तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान मुशावरत से ही होगा। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल बानी पीटीआई से एग्जैक्टली बानी पीटीआई से पहले पूछा जाएगा, जब वो कुछ कहेंगे तो ये चीजें आगे चलेंगी। बुनियाद साहब आपका भी इस पर पॉइंट आ चुका है जी, तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आतिफ भट्ट साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आतिफ भट्ट साहब, हालात इस वक्त सर आपके सामने हैं। तौहीन अदालत का एक्चुअल में मुर्तकब हुआ कौन है? क्योंकि पहले तो हुकूमत को ब्लेम किया जा रहा था इस हवाले से कि उन्होंने तौहीन अदालत की, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि हुकूमत कह रही है कि जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो इंतज़ामिया की थी, मलबा उठा के इंतज़ामिया पर डाल दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? आकाशा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये सुप्रीम कोर्ट की एक तारीख है। मुस्लिम लीग नून जिनने जो दोबारा दोहराई है, पहले भी एक दफ़ा हमला किया था। अभी मैं तो कहूँगा कि जो आईनी तरमीम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का तमाम डंग भी इन्होंने निकाल दिया, और उसके बाद जो मैं पंजाबी में कहते हैं टूथलेस जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका हुक्म मानने को भी ये हुकूमत या उसकी इंतज़ामिया जो है वो तैयार नहीं है। नो डाउट कि उसमें फ़रीक जो है वो वज़ीर आज़म को नहीं बनाया गया, और ना ही मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, चीफ कमिश्नर को कहा गया या उसको फ़रीक बनाया गया। तो अब एक नज़रसानी जो है उन्होंने भी दायर कर दी है, लेकिन इसमें देखना यह है कि जो हुकूमत वक्त होती है उन्होंने अदालतों का ना सिर्फ एहतराम करना होता है, बल्कि उसके जो फैसले हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाना भी अदालतों का काम है। लेकिन नून लीग की तारीख रही है कि इससे पहले माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से एक DC इस्लामाबाद हैं, उनके ऊपर एक तौहीन अदालत हुई, और आज तक उसका क्या बना? वो कहा जाता था ना खत्म हो गई है वो। तो उनको तमगा भी मिला है। वो तो ये नून लीग की वो कारकर्दगी है कि जो उनके साथ खड़े होते हैं उनको तमगा भी दिया जाता है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट हुक्म है, पहले तो नून लीग ये बताया कि उनको इमरान खान का खौफ नहीं है, तो क्यों फिर उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से, क्या वो सरकारी खजाने से इलाज होना था?
सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था कि वो इलाज जो होगा वो बंदे होगा, इकट्ठे हो गए थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई थी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है अगर पैदा हो गई थी तो ये जो वजीर आज़म है इनको भी पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। ये भी जब मूव करते हैं तो ये सारी सिक्योरिटी होती है और इसी तरह कॉर्डन ऑफ एरियाज को किया जाता है। यहाँ तक जैमर्स वाली गाड़ियाँ साथ होती हैं। दूसरी चीज़ है के मुताबिक सर सिक्योरिटी पूरी दुनिया में होता है यार। अब सर प्लीज ये इंटरप्ट मत प्रोटोकॉल करें तो पूरी दुनिया में होता है। मैडम वो सर। अगर थोड़ा सा तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तमाम इतनी आसानियां तो फिर मान लें कि इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है कि जब Blue- उसको अच्छा ये ब्लू बुक कहती है कि आपको सिक्योरिटी देनी है। आकाशा इनका कवा जो है ना वो सफेद ही रहना है। इमरान खान को इन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली मकबूल तरीन लीडर भी नहीं मानना, बिल्कुल। और साथ में कहना है कि वो सबसे बड़े सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो ये मुझे बताया ना कि अगर वो इतने मकबूल तरीन जी, लीडर नहीं है हरिपुर के अवाम से पाकिस्तान जाके पूछ तो लें। जब अवाम उनके लिए नहीं निकलती तो शिफा में क्या खतरा, शिफा अस्पताल में क्या खतरा था? ये तमाम तरह के हीले बहाने जो हैं वो तराशे गए हैं, बनाए गए हैं, वगरना जिस तरह रूट लगा हुआ था, जिस तरह सड़कें साफ थीं और अस्पताल जो है उसको बिल्कुल क्लियर करवाया गया था, तमाम मरीजों से इलाज करवाया जा सकता था। लेकिन तो आपने कवरेज करवाई है, आपने देखा नहीं कि उधर आवाम आई हुई थी, आपने खुद करवाई थोड़ा सा है। टाइम दीजिएगा अपनी बारे में सर बात चौधरी करें साहब, प्लीज। इतना आप अपना अपने ईमान से कहें कि लोग नहीं आए थे उधर। चौधरी साहब, लोग उनके आने से पहले भी आए थे और वहां पर सारा दिन सड़कों पे गाड़ियां जो है चलती रहती हैं। वो कोई जंगल में अस्पताल नहीं है कि जहां पर लोगों ने नहीं जाना। उस एरिया के रहायशी भी हैं और एक ऐसी शाहराह है जहां पर 24 घंटे गाड़ियां आती जाती रहती हैं और उन्होंने मखसूस एरिया जो है उसको बिल्कुल सिक्योरिटी की वो जो बैरियर्स लगाकर बंद किया हुआ था। लोगों ने आना था, ठीक है, वो अगर वो लोग जो हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए आए थे, लेकिन कितने थे? क्या लाखों में आ गए थे या करोड़ों में आ गए थे कि जो आप लोगों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया था? कोई सिक्योरिटी रिस्क उतना नहीं था। बस फर्क इतना है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा नून लीग हमलावर हुई है और उस दिन भी ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है और अब आए बाएं शाएं जो है वो किया जा रहा है। अब क्या किया गया है हुकूमत की तरफ से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 कैदियों की दरखास्तें जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं। जी, हम अपने जो कैदी हैं उन लवाहिकीन की जानिब से हुकूमत ने पहुंचाई है, वो तो खुद लेके गए बंदे। आप साबित कर सकते हैं कि हुकूमत ने दी है। मैं आपको यहाँ चैलेंज करता हूँ कि आप अदालत में ये साबित कर दें कि हुकूमत की वहाँ स्टैंप लगी हुई है कि वह हुकूमत ने वहाँ उनको भेजा है। अटॉर्नी जनरल ने, एडवोकेट जनरल ने अपीयर होके उन्होंने हाँ, तो सर सेहत के मामले में बात करना हर किसी का बुनियादी हक है सर। तारिक साहब, आप एक बात बताएं। जी जी, क्या पाकिस्तान में इस तरह स्टैंप लगाकर इस तरह के इकदाम होते हैं? हुकूमत के स्टैंप क्या जो इमरान तो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो चीफ कमिश्नर ने फैसला नहीं माना तो क्या वो उस पर हुकूमत की स्टैंप थी कि वो फैसला ना माने? और अब जो चीफ कमिश्नर के खिलाफ जो तौहीन अदालत हुई है तो हुकूमत ने क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के बाद उनके ऊपर जो अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया एग्जेक्टिव ने? ये सारी बातें वो हैं जो आवाम को करने, इधर टीवी पे करने के लिए और है। ये आपको भी पता है कि माजी में अभी तक कोई दरखास्त इस तरह की नहीं आई थी कि निजी अस्पताल में इलाज करवाने की किसी भी कैदी की जानब से। अभी जाकर ही क्यों आई है? ये सिर्फ एक जो ड्रामा जो है वो रचाया गया है कि ये देखिए जी, अगर एक शख्स को अगर हम वो देंगे तो बाकी भी जो कैदी हैं उनकी दरखास्तें आना शुरू हो गई। इससे पहले क्यों नहीं ये मिसाल जो सेट हुई? अच्छा, वो कैदी जो है उनका मुस्लिम लीग तो अगर किसी के मसाइल और सरकारी अस्पताल जो वहाँ पे सर इसका इलाज नहीं है तो निजी अस्पताल से अपना इलाज करवा सकते हैं। आकाशा, उस पे भी गौर करना चाहिए। आकाशा, तारिक साहब को अभी भी चैलेंज है कि खान साहब के साथ पाकिस्तान के किसी भी हल्के में ये इलेक्शन, बेशक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, आसिफ जरदारी और बिलावल ये चारों कैंपेन करें और सिर्फ एक छोटा सा जलसा वो खुद ही बड़ा हो जाएगा। इमरान खान की तस्वीर के साथ करने दें भाई। तो आपको पता चल जाएगा। हरिपुर में किसने रोका था? इमरान खान की तस्वीरें लेके गए थे ना, 40,000 से इलेक्शन आ रही थी। आपने अपना सूबा था वहाँ भी बात, वो उसकी बात भी किया था ना। छोड़े ना आप इस तरह की बात कर। कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है, वफाक के मतहत है और वहाँ पर जो अफसरान लगे होते हैं वो इलेक्शन कमीशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं। और भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, स्कूलों के टीचर होते हैं, वो उसके डिस्पोजल पे डीपीओ भी वही वहाँ का होता है। छोड़ दें, चले, बहुत एक तरफा बात ना किया करें। आतिफ भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, सर हौसला भी रखें सुनने का, आप हौसला ही नहीं रख रहे हैं, दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो गलत बात जब मुझे मेंशन करेंगे सर देखिए वो अपना मुझे चैलेंज करेंगे। आपको चैलेंज ये किया था कि मुझे क्यों चैलेंज कर रहे हैं भाई? अभी भी नून लीग के साथ मिलकर ऐलान करेगा किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है। मैं क्यों करूं ये बात? मैं किसी सियासी मामले में क्यों? आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं,
आप पीटीआई की नुमाइंदगी की तरफ से चैलेंज दे रहे हैं? मैं नुमाइंदगी की बात नहीं तो कर फिर रहा आप मेरे ऊपर ये बात मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूँ। रियलिटीज नहीं, इसमें आप लोग वो हरिपुर में चेक हो गई, वो हरिपुर में चेक हो गई है, वो चेक हो गई है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई पॉपुलर जमात है। सगीर साहब एक मिनट दीजिएगा नहीं, मैं तो मान रहा हूँ कि पॉपुलर जमात है वो। तारिक सुमैर साहब आपकी तरफ में आ रही हूँ सर। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सब इसी लड़ाई में उलझे हुए हैं, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो आवाम के लिए कुछ करना चाह रही है। जमात इस्लामी जो है वो कह रहे हैं कि डीजल की जो 32 रुपए कीमत कम हुई थी वो हमारे एहतजाज के बाद हुई, और अगर हालात इसी तरीके से रहे यानी हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो हम इस्लामाबाद का रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि सर यौमिया बेसिस पे जो कीमतें जो हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी थी वो अभी तक बढ़ ही रही हैं सर, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और उसके साथ साथ हम अगर बात करें अशया ज़रूरिया, अशया खुरनोश, तो उनकी कीमतें भी आसमान तक जा पहुंची हैं। कुछ कहेंगे इस पर भी? जी बिल्कुल जी, जमात इस्लामी ने आपको पता है कि लाहौर में भी धरना दिया हुआ है और इस्लामाबाद में भी वो धरने की तैयारी कर रहे हैं, और पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों के हवाले से उनका अपना एक मौक़िफ़ है, बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है, और इस हवाले से आवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है। जो पेट्रोल की कीमतें हैं इस हद तक नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन एक सो अपने लेवी अरब लेवी इकट्ठी कर ली है टारगेट से भी ज़्यादा, तो फिर आपको रिलीफ देना चाहिए हर सूरत। डीज़ल में असल में मसला ये आ रहा था, इसमें कोई जमात इस्लामी का भी क्रेडिट नहीं है, किसी और का भी क्रेडिट नहीं है। बात सुन लेना, बात मुकम्मल होने दे, फिर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। जब बढ़ाते हैं तो भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। क्रेडिट जाता है क्योंकि डीजल फरोख्त नहीं हो रहा था महंगा होने की वजह से, और वहाँ स्टॉक जमा हो रहा था। ऑयल कंपनियों ने रिक्वेस्ट की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से कि जी ये मसला आ रहा है, हमारा डीजल फरोख्त कम हो रहा है, तो उसका हल ढूंढा गया। और फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके मीटिंग की वज़ीर पेट्रोलियम ने और ऑफिसर्स ने, और फिर अली परवेज़ मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 32 रुपये कम की उस वक्त, लेकिन साथ साथ बढ़ाते भी रहे हैं। ये जो 24 घंटे की जो कीमत का तयन है, मेरे ख्याल इस फार्मूले को ख़त्म करना पड़ेगा और इसको एक हफ्ते पे लाना पड़ेगा, क्योंकि इससे महंगाई का इशू जो है वो भी हैंडल नहीं हो रहा, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। इन सारी चीज़ों को देख के आगे चलना पड़ेगा। फायदा होना चाहिए, पहुंचाया जा रहा है, ये हुकूमत फायदा दे रही है उसको। जी दे रही है। क्या रोज जहाज आते चले मान गए, तारिक सुमैर साहब मान गए भाई माफी, मैं तो रोज माफिया के खिलाफ बोलता हूँ, माफिया के खिलाफ खबरें देता हूँ। वजीर खजाना के सामने कहा है, आपने कभी जुर्रत की है किसी वजीर के सामने इस तरह सवाल करने की? नहीं कभी की। छोड़ देना इस बात को, ना करें। आतिफ भट्ट साहब कभी आपकी हिम्मत हुई है, क्योंकि हालात सर बहुत ज्यादा खराब हो गए, आए दिन कीमतें बढ़ जब जाती हैं, दोबारा जब अगर कम भी हो तो फर्क जो है काम जो आदमी की जिंदगी है उस पर नहीं पड़ रहा है, तो कभी आपकी भी कभी हिम्मत हुई ऐसी कि किसी वजीर के सामने आप इस जगह टैक्स का जिक्र कर सकें? आकाशा, चूंकि हम साफ़ी हैं और हमारा हर वक्त काम यही होता है कि जो हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ होती हैं उनके ऊपर उनसे सवालात किए जाते हैं और तलख सवालात किए जाते हैं, और वो आगे से जो उनके जवाबात होते हैं, अब इन वज़रा का क्या बताएं कि जिनको खुद कुछ नहीं पता होता, अब वो अल्फाज के जो गोरख धंधे हैं उसमें ऐसा घुमाते हैं, और सबसे बेहतरीन जो इनके पास कारीगर है वो है इसहाक डार। वो बजट के से मुतल्लक हो, फाइनेंस से मुतल्लक हो, फॉरेन ऑफिस से मुतल्लक हो, और ऐसे अंदाज में सलीस उर्दू में बात करते हैं कि आवाम को भी समझ नहीं आ रही होती, और वो जो बोल रहे होते हैं उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ये तारिक सुमैर साहब जो हैं ये भी एक सहाफ़ी हैं, और ज़रूर ये भी सवाल करते हैं, सारे सहाफ़ी सवाल करते हैं, लेकिन उन सवालात का उस हुकूमत को क्या असर है? मैं तारिक सुमैर साहब से सवाल कर लेता हूँ कि क्या पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर तेल आ रहे हैं? 21 दिन बाद एक जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज होता है इधर कराची में, तो वो जो उसका रेट होता है वो एक होता है जी। क्या वो 21 दिन जो ट्रेवल करके आ रहा होता है तो उसका रेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में हुकूमत उस तरह अदा करती है। अभी देखना, जब पाकिस्तान दुनिया भर में तेल सस्ता होगा तो हुकूमत की जानब से ये फार्मूला ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें इनको नुकसान होना शुरू हो जाने हैं। तो अभी जो है वो चूँकि फ़ायदा ही फ़ायदा है, 35 पैसे कम होते हैं, 4 रुपये बढ़ जाती है, तो हुकूमत की और जो माफिया है पेट्रोल माफिया, उनकी जो जेबें हैं वो गर्म कर रही है हुकूमत, क्योंकि अगला इलेक्शन भी इन्होंने लड़ना होता है। और ये भी आकाशा पूरी आवाम को पता है कि हुकूमत जो इलेक्शन लड़ती है वो चंदे कहाँ से आते हैं, वो जो अखराजात होते हैं वो कौन अदा करता है, ये कौन से ठेकेदार होते हैं, कौन से ये माफिया हैं, कौन से या ग्रुप है बिजनेस का जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को चंदा देते हैं,
और उसका बाद जब उनकी हुकूमत बनती है तो उसको फ़ायदा मिलता है। तो हुकूमत को जो मर्ज़ी कह लें, इनके कानों पर जूं नहीं रेंगनी। ये हमेशा कहा जाता है कि माफिया की हुकूमत है, माफिया के लिए है और माफिया को ही ये सपोर्ट करेगी। गरीब आदमी का इन्होंने खून निचोड़ना है जैसे भी मुमकिन हो। पहले तो पसीना निचोड़ चुके हैं, अब खून, और आखिर में अब इनकी जो ऑक्सीजन है ना वो भी इन्होंने छीन लेनी है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सगीर चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, इत्तेहादी की बातें भी हम सुनते थे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत से बहुत ही ज़्यादा नाला नज़र आ रही है और ऐवान सदर में सदर सीट छोड़ने जा रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है नदीम अफजल चंद साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक फूंक की मार है। हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं सर। जब तक मोहसिन नकवी साहब में कोई ऐसी बात नहीं होने वाली, उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है सबसे। और आपको पता है कि वो अक्सर जो है वो इस तरह की जब कोई सूरत पैदा होती है छोटी मोटी, तो ज़ाहरी तौर पे वो अवान सदर का जो है वो एक चक्कर लगा लेते हैं और चक्कर लगाने के बाद सूरत जो है हालात बेहतर हो जाते हैं, यकसर तब्दील हो जाती है। इसलिए पीपल्स पार्टी के बारे में आप कभी भी ये गुमान ना रखें कि पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है हुकूमत की, तो वो हुकूमत से अलग हो जाएगी। हुकूमत से अलग होगी तो वो कहाँ जाएगी? देखें, हर पार्टी अब अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। तमाम पार्टियों के अंदर एक मजबूत किस्म की ग्रुपिंग में मौजूद है, इंक्लूडेड पीटीआई को तो हम कहते रहते हैं, लेकिन उसमें दूसरी जमातें भी शामिल हैं। वहाँ पे भी लॉबिंग है, वहाँ पे भी ग्रुपिंग है। तो इसलिए कोई भी जमात अब इतने बड़े स्टेप की मुतहम्मल नहीं हो सकती। और दूसरी बात, मोहसिन नकवी साहब एक कैटेगोरिकली बात आपको बता चुके हैं और वो बड़े बाखबर वज़ीर हैं, वो हमेशा ख़बरें देते हैं और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी और यही गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, सिस्टम के और जब वो सिस्टम अब ठीक हो गया, अच्छा, और जब वो करेगी पूरे यही गवर्नमेंट 5 साल, तो फिर इत्तेहादी अलग होने का तो तस्वर मेरा ख्याल है कि ऐसे बेजा है। और सिर्फ एक सियासी, ये खबर कहाँ से आई है जी कि आसिफ जरदारी अवान सदर से जा रहे हैं? मैं एंकर से वैसे नहीं, वो चीजें कौन से साफ थी हल्के नाम लें किसी का? सर आप नाम नहीं लेते। मैं बता देता हूँ ना, ये अमन मीर साहब ने बात की है और अमन मीर साहब का एक मखसूस स्टाइल है, वो फिलर छोड़ते हैं, मार्केट में डिस्कस होता है। हर साफी की अपनी देखें एक इन्फॉर्मेशन है, हम उनकी इन्फॉर्मेशन को चैलेंज नहीं करते ना। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी तो डेफिनेटली उनको किसी ने बताया होगा या उनसे किसी की बात हुई होगी और या उन्होंने कोई कुछ भी जो है वो उनका सोर्स होगा। तो लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में अवान सदर आज तक ऐसी अखलाकी जुर्रत नहीं की कि खुद से इस्तीफा दे, क्योंकि ये जो हुक्मरान है हमारे, इन वो कहते हैं कि उन्हें जो मौत आए वो भी उसी कुर्सी पर आए। और जब बात सूबों की आएगी तो मसले बनेंगे। सूबों की बात तो अभी आनी है। देखें, डाउन हो जाएगी। देखिए बात यह है कि आकाशा राजी हो गए तो वहाँ पे उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। सुने आकाशा, अभी बाकी है, आपने अवान सदर की बात की है ना, तो अवान सदर नहीं सिर्फ, फिर तो गवर्नर्स जो हैं वो भी उनको भी इस्तीफे देने पड़ेंगे। तो ठीक है, फिर तो सारा मंजरनामा ही सियासी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या पीपल्स पार्टी इसकी मुतामल हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती। जो ऐसी बात जो कि बज़ाहिर आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा मुमकिन होगा, तो वो सिर्फ एक बात ही हो सकती है या एक किसी का वो बयान तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। आप देखें, हमेशा नज़र रखें उन वज़रा पर या उन शख्सियात पर जो आपको ख़बर देते हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, ताकत में है और इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा हर जगह पे जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि 5 साल हुकूमत ने पूरे करने हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो उसमें कोई गड़बड़ हो। निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। वो अभी निज़ाम की बात करते ही नहीं है सर, वो निज़ाम की बात करते नहीं है। वो निज़ाम तो उनका ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सकीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं बहुत ही ज़्यादा आजकल एग्रेसिव हो चुके हैं।
ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि एक दफ़ा बंदा सोच में पड़ जाता है। सर वो ये कि इस वक्त जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं होने दिया बानी पीटीआई को, कितनी सदाकत समझते हैं इस बात में, या कोई अंदर की खबर सर आपको भी मिली है? काशा, इस बात में क्या शक है कि ये मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है इसने इमरान खान साहब को शिफा सर इंटरनेशनल वो हॉस्पिटल नून लीग की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। देखें, जब हम मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का तो जो हम महफिलों में कहते हैं वो तो आपको पता ही है। असल जो इनके पीछे हैं, जो ड्राइविंग सीट पर है, वो तो नवाज शरीफ साहब हैं। उनकी मर्जी के बगैर तो चीजें नहीं हो सकती। अब मैं इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल आपको देता हूँ कि अभी कश्मीर का इलेक्शन गुजरने के बाद इस वक्त जो पार्लिमानी जो काबीना के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने पूछा, फैसले तो नवाज शरीफ कर रहे हैं, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा, कौन सदर बनेगा। तो नवाज शरीफ को कभी भी आप इस सिस्टम से मुस्लिम लीग नून के माइनस नहीं कर सकते। लेकिन आकाशा, एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसे लगता है एक तो ये सियासी जो पॉलिटिकल कैपिटल था इन्होंने यो भी लॉस कर लिया, लेकिन जो मोरालिटी के कुछ म्यार थे ना पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से ये उस पे भी टोटली कोलैप्स कर गए हैं कि इनको इतनी इमरान खान की उसमें दुश्मनी में ये वहां तक पहुंच गया है कि जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक बात याद रखना, मैं कहता हूं, मैं दुआ अल्लाह से करता हूं कि अल्लाह ताला ऐसा करे कि इमरान खान साहब सियासत के साथ साथ स्पिरिचुअली भी अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि जिनके बारे में कहा जाता था कि वो 1 महीना जेल नहीं काट सकेंगे, लेकिन उन्होंने 3 महीना जेल काट ली। मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि जब वो बाहर आए तो वो अल्लाह की रजा के लिए इन सब लोगों को माफ करें। अगर वो माफ ना करें तो मैं ये समझता हूं कि जो लावा इस वक्त पक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में कारकुनों के साथ जो हुआ, जो खान साहब के साथ हुआ, तो फिर शायद लोग चंगेज खान को भूल जाएंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का इस्तेसाल किया, हमारी माओ बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे, लेकिन किसी को ये कहने की तौफीक नहीं होगी। सब ये कहते नहीं हम मुस्लिम लीग की बात नहीं करते, हम उनके झंडे की बात। क्या मुझे ऑन रिकॉर्ड ये जो लोग सारे ट्विटर पे बैठे हुए हैं, जो साफी हमारे दोस्त भाई, मैं किसी का नाम दिलूंगा फिर वो शुरू कर देते हैं बीच में बोलना, किसी ने आज तक ये ट्वीट किया है कि तहरीक इंसाफ की बच्चियों के साथ इन लोगों के घरों में घुसकर जो किया गया, जो एक इज्तिमा रोड पर इकट्ठा होता था उसमें 7A की जो FIR दी गई, क्या 12 से 14 हजार बच्चियां, जो बच्चे और बच्चियां जेलों के अंदर है, क्या आलिया हमजा जो 3 मासूम बच्चों की मां है, क्या यस्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवर है, शाह महमूद कुरैशी से लेकर एजाज चौधरी 80 साल का जो शख्स आज पड़ा है, क्या इनमें इतनी इखलाकी जरूरत है कि ये बात करें उनके बारे में कि यार ये लोग सियासी कैदी हैं, ये जमीर के कैदी हैं, इन्होंने पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा और आज तक जो केसेस बनाए गए आकाशा, मैं उसमें लीगल टीम का हिस्सा हूँ। आप यकीन कीजिएगा, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई क्रेडिबल एविडेंस उसके अंदर मौजूद हो। आज तक कोई वीडियो फुटेज नहीं लाई गई, कोई प्राइवेट विटनेस नहीं लाई गई, सिर्फ उन लोगों को 3 साल से आपने जेलों में रखा हुआ है इसलिए कि वो जमीर के कैदी हैं, वो इमरान खान से मोहब्बत करके। इमरान खान को इज्जत की जरूरत नहीं थी, सियासत की जरूरत नहीं थी, सियासत को इमरान खान की जरूरत थी। इमरान खान तो वो इज्जत 70s ऑनवर्ड 92 तक वर्ल्ड कप जीतकर कमा चुका था, उसने तो आगे आपके सिस्टम को लेजिटिमेट किया। सर सही कहा आपने, सही कहा सर। एक और सवाल सर, एक और छोटा सा सवाल जो है उसका जवाब आपसे चाहूंगी सर। तौहीन अदालत की दरखास्त आपकी जानिब से भी दायर की है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दोबारा कीजिए सवाल आकाशा। सर तौहीन अदालत की दरखास्त आप लोगों की जानिब से भी दायर कर दी गई ना आज? जी आकाशा, देखिए हमारी तौहीन अदालत बनती है आकाशा। मैं 3 सिंपल बातें करूंगा, आप सुन लीजिएगा, आपके नाज़रीन के लिए बड़ी इजी हो जाएगा। कोर्ट का जो फैसला, उसका क्रक्स आपको बता दें। कोर्ट का पहला ऑर्डर ये था कि वजीर आज़म इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें डॉक्टर सुल्तान, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, गुज़िश्ता 35 साल से डॉक्टर है, गुज़िश्ता 35 साल से, और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा को उस बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, उसको सुपरवाइज करेंगी या देखेंगी बहन होने के नाते, क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर हैं। ये हो गया। और तीसरा ये था कि उनको 16 सितंबर की डेट तक यहाँ से हॉस्पिटल से जेल दोबारा शिफ्ट ना की, यानी वो हॉस्पिटल में रहेंगे अगली रिपोर्ट आने तक। मुझे ये अच्छा नहीं, सुन लेना, 16 सितंबर को रिपोर्ट पेश करें, उन्होंने ये नहीं कहा रिपोर्ट करके, सर सुन लेना, उन्होंने यही कहा कि 16 सितंबर को रिपोर्ट पेश की जाए। अब उसमें यही आ जाता है कि अज्यूम यही किया जाएगा
कि वो हॉस्पिटल नहीं, ये नहीं कहा गया कि रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड बने, उनको देखे और फिर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दे। क्या ये लिखा हुआ किसी जगह पर? अज्यूम यही किया, हम ऑर्डर्स जो होते हैं उनको अज्यूम किया जाता है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट समझ गई सर, आपका पॉइंट समझ गई मैं। एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा आकाशा, मुझे एक सेकंड दे दीजिए। इन तीनों चीजों में से अगर कोई चीज कंप्लाइंस हुई है तो ये मेरे दोस्त उस पर बैक कर लें। कोई चीज जो है उस पर कंप्लाइंस नहीं हुआ, ना ये इन्होंने उनको शिफा हॉस्पिटल लेकर आए, ना कोई बोर्ड बना और ना ही उस बोर्ड की कोई रिपोर्ट हुई। और तो सर आप देख लेते ना हुकूमत कौन सी रिपोर्ट पेश करेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये कहते हैं आकाशा, ये कहते हैं कि वजीर आजम उसके, मुझे ये बताएं इंतजामिया का हेड कौन होता है? वजीर आजम। तो अगर नीचे किसी ने इस्लामाबाद के आईजी ने, कमिश्नर इस्लामाबाद ने कोई गलती की है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वजीर आजम ही होगा ना, वो इस्लामाबाद के अंदर बैठा है। सही कहा आपने। बताते हैं आप, 3 पिलर बनाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, एक आखिरी सवाल सर आपके सामने रखना चाहूंगी। कुछ आलमी मंजरनामे पे भी नजर दौड़ाएंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरानी वजीर दाखिला से मुलाकात भी करेंगे और वहाँ पर पहुँच भी गए हैं। कहा तो जा रहा है कि दौरा बहुत ही अहमियत का मुस्तहिक है। इस पर आप क्या कहेंगे सर, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये दौरा बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि आपको पता है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी कंट्रोल नहीं हो रही और सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। तो और अब जो इनका दौरा हुआ है, इसकी 2-3 दिन से बातें हो रही थी कि फील्ड मार्शल का दौरा होने वाला है, और आज वो वज़ीर दाखिला के हमरा वहाँ पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल किया गया, वहाँ मुलाकात हुई ईरानी वज़ीर दाखिला से। और ईरान की आला क़यादत से अब जब तक हम बात कर रहे हैं तो मुलाकातें उनकी हो रही होंगी। जब रिपोर्ट आएंगी तो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन ये पहली मरतबा नहीं गए, तीसरी चौथी मरतबा वहाँ ये गए हैं, तीसरी मरतबा। और इनके दौरे की इसलिए अहमियत है क्योंकि आगे चल के अमेरिका के साथ जो हम चाह रहे हैं, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो इस्लामाबाद का MOU है उसे बहाल करें, दोनों ममालिक अमन की तरफ बढ़ें, जंग की बातें छोड़ें और माहदे जो हुआ है उस पर आगे बढ़ के जो इनकी नेगोशिएशन होनी है आपस की, उसके लिए टेबल पर बैठें ताकि तेल की प्राइसेस बेहतर हों दुनिया भर के अंदर। उसके असरात पाकिस्तान पर भी आते हैं। फिर जो ट्रेड होनी है, जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हमने ट्रेड करनी है, उसकी जो कुछ होमवर्क हुआ है उस पर हम आगे बढ़ सकें, तो इसलिए इसकी अहमियत है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ईरानी भाइयों से भी शिकवा है कि उनके मीडिया में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी क़यादत के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। कुछ बेबुनियाद ऐसी बातें की जाती हैं जो इंडियन मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर वो करते हैं, तो उन्हें ये बातें इस अंदाज में नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी हैं, सऊदी अरब के साथ भी हैं, तुर्किया के साथ भी हैं। और आपको पता है मक्का एग्रीमेंट हुआ है तो उस पर वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है। लेकिन ईरानी मीडिया ने और इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। ईरानी मीडिया ने भी कुछ उसमें प्रोपेगेंडे में अपना हिस्सा डाला, कुछ उनके बयानात भी ऐसे आए। तो अब बांग्लादेश की तरफ से भी ये बात आई है कि वो भी इस माहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान अमन के लिए दुनिया भर में अपना रोल प्ले कर रहा है और दुनिया उसको अप्रिशिएट भी कर रही है। परेशानी सिर्फ इंडिया को है, इसराइल को परेशानी है, फिर साथ हमारे पड़ोस में काबुल में जो रजीम बैठी है जिसे उनको परेशानी, बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, उनकी परेशानी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। तारिक सुमैर साहब, सगीर चौधरी भट्ट साहब और डॉक्टर अली इमरान। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।